जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी की 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सभी स्टूडेंट देरी के साथ इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास का अपना पहला प्रश्न है कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो दिनकर जी को जो पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था पद्म भूषण। कौन सा पुरस्कार दिया गया था दोस्त? पद्म भूषण। और इनके अलावा और भी दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दोस्त? साहित्य अकादमी पुरस्कार। और ये किस पर दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका संस्कृत के 4 अध्याय पर। किन पर दोस्त? संस्कृत के 4 अध्याय पर। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेगा। और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये आपका दिया गया था उर्वशी पर। किस पर दिया गया था दोस्त? उर्वशी पर। ये सब भी आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा, ठीक है। तो आपका पहला नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किनका? शिव और पार्वती का, राम और सीता का, राधा और कृष्ण का, या फिर विष्णु और लक्ष्मी का। तो ये कल्पित रूप अर्धनारीश्वर किनका है? तो शिव और पार्वती का। किनका दोस्त? शिव और पार्वती का। और ये जो है अर्धनारीश्वर, ये अर्धनारीश्वर यह किनका है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का है। किनका है दोस्त? रामधारी। यह रचना किनकी है? रामधारी सिंह दिनकर जी की। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए इनका जन्म किनका, तो रामधारी सिंह दिनकर का, तो ये भी अच्छे से याद कर लीजिए। 23 सितंबर कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 को। कब हुआ था दोस्त? 23 सितंबर 1908 को। और अगर निधन पूछ लिया जाए तो निधन भी याद रखिएगा, 24 अप्रैल 1974 को। कब हुआ था दोस्त? 24 अप्रैल 1974 को। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका 2 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है, विवाह शब्द है क्या है? विवाह शब्द है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग। तो विवाह शब्द जो होता है यह क्या होता है दोस्त? यह पुल्लिंग होता है। क्या होता है? पुल्लिंग। विवाह क्या होता है? पुल्लिंग। लेकिन अगर शादी के बात करें किनकी दोस्त? शादी का, यह स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है? शादी स्त्रीलिंग। और बारात भी स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है? बारात। और इनके अलावा महफिल जो होता है शादी में, क्या होता है? महफिल जो लगती है, ये सब भी क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। तो ये सब भी आप लोग साथ ही साथ याद करते चलिएगा ताकि आपको फिर आगे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। तो आपका 3 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन भी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षा शब्द क्या है? शिक्षा शब्द स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या फिर उभयलिंग। शिक्षा शब्द जो होता है ये आपका, ये भी आपका क्या होता है दोस्त? ये भी स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है? स्त्रीलिंग। और अगर ज्ञान की बात करें किनकी दोस्त? ज्ञान की, तो यह नपुंसक लिंग होता है। क्या होता है? नपुंसक लिंग होता है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेगा। और भाषा, क्या? भाषा। ये सब भी आप लोगों से पूछ लिया जाएगा तो स्त्रीलिंग याद रखेगा। क्या याद रखेगा? स्त्रीलिंग, भाषा। और इनके बाद अगर भाषण पूछे तो ये दोनों में बहुत ही अंतर है। अगर भाषा पूछे तो स्त्रीलिंग, और अगर ये क्या कहते हैं भाषण पूछे तो ये पुल्लिंग होगा आपका। तो ये दोनों अच्छे से याद रखेगा ताकि आप लोग कहीं भी कंफ्यूज ना हो और अच्छे से बता पाए, ठीक है। तो आपका 4 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित 5 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा जो नहीं है वो बताना है। पुस्तक ये भी जातिवाचक, पशु ये भी, मकान ये भी। लेकिन अगर बात करें आगरा की तो यह एक किसी खास जगह का नाम है आगरा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या? आगरा। यानी यह क्या है? एक किसी खास जगह का नाम, इसलिए यह क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो पूछ रहा जातिवाचक संज्ञा नहीं है तो यही आपका क्या हो जाएगा? नहीं बोला। यानी आपका 5 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है कि रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा है? क्या है? रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा? पहले तो ये बता दीजिए, ये जो रक्षाबंधन है यह क्या है? किसी पर्व या फिर त्योहार का नाम है। क्या है दोस्त? रक्षाबंधन या तो किसी पर्व या फिर त्योहार का नाम है। तो अगर आप लोगों से त्योहार या फिर पर्व पूछे तो ये याद रखिएगा जातिवाचक।
क्या याद रखिएगा आप लोग? जातिवाचक याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? जातिवाचक को क्या चीज? पर्व या फिर त्योहार पूछे। लेकिन रक्षाबंधन किसी एक पर्व या त्योहार का नाम है। क्या है? एक पर्व या फिर त्योहार का, तो यह क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? व्यक्तिवाचक। रक्षाबंधन के अलावा अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए होली, छठ, दुर्गा पूजा, ये सब आपका क्या हो जाएगा? ये सब आपका क्या हो जाएगा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 6 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है कि अग्नि का तद्भव रूप क्या होता है? तो अग्नि का तद्भव रूप क्या होता है दोस्त? आग होता है। क्या होता है? आग होता है। अगर आप लोगों से देव का तद्भव रूप पूछ लिया जाए तो वो दैव याद रखिएगा। अगर जल का पूछ लिया जाए तो ये पानी याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, ये सब भी आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा। तो आपका 7 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है कि हिंदी में हर्ष स्वर कितने होते थे? हिंदी में टोटल हर्ष स्वर जो होते हैं वो 4 होते हैं। और 4 में वो क्या क्या होते हैं? ओ, हर्षई, हर्षौ और इनके अलावा री होते। क्या होते? चारों ओ, हर्षई, हर्षौ, री, यानी कि बिना मात्रा वाला। ठीक है, जिनमें कि केवल और केवल एक उच्चारण का प्रयोग होता है वो सब क्या कहलाता? हर्ष स्वर कहलाता। जिनमें केवल एक उच्चारण का, ठीक है, तो उनमें क्या है? वो क्या होता है? हर्ष स्वर। और जिनमें दो मात्रा का, दो मात्रा का जो उच्चारण होता है उनमें वो क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर कहलाता है। क्या कहलाता है? दीर्घ स्वर। और आप लोगों से हर्ष स्वर टोटल 4 और दीर्घ स्वर टोटल कितना होता है? 7 होता है। 7 में क्या सब होता है? आ, दीर्घई, दुर्गऊ, ए औ और ओ हो जाएगा। यानी ये सातों क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर हो जाएगा। और ये चारों क्या हो जाएगा? हर्ष स्वर हो जाएगा। ठीक है, और ये भी अच्छे से याद कर लेंगे कि जिन स्वर के उच्चारण में केवल और केवल एक मात्रा का प्रयोग हो वह हर्ष स्वर, और जिनके उच्चारण में दो मात्रा का प्रयोग हो वह दीर्घ स्वर कहलाता। अगर टोटल हर्ष स्वर की बात करें तो हिंदी में टोटल 4 हर्ष स्वर होते हैं। और टोटल दीर्घ स्वर की बात करें तो 7 होते हैं। कितना होता है दोस्त? 7। ये सब भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका 8 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट जी की? जो बालकृष्ण भट्ट की रचना कौन सी है? बातचीत। क्या है दोस्त? बातचीत। यह क्या है? बातचीत। यह एक निबंध है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेगा। तो आपका 9 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है? बालकृष्ण भट्ट क्या है? एक निबंधकार है। ये तो अच्छे से याद रख लीजिए अभी कि बालकृष्ण भट्ट क्या है? एक निबंधकार है। क्या दोस्त? निबंधकार। लेकिन किस युग के? तो बालकृष्ण भट्ट जी जो है भारतेंदु युग के निबंधकार है। किस युग के? भारतेंदु युग के। भारतेंदु युग के भी क्या है? कवि एवं साहित्यकार। कवि और साहित्यकार है। क्या है दोस्त? कवि और साहित्यकार। ये भी आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा। ठीक है, तो आपका 10 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और आपका 11 नंबर का क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ? पहले तो ये याद कर लीजिए कि उसने कहा था कहानी या किनका, यह कहानी किनका है? तो यह किनका है दोस्त? तो उसने कहा था कहानी किनका है? तो यह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। किनका है दोस्त? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। किनका? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। और अगर बात करें उसने कहा था कहानी जी कब प्रकाशित हुआ? तो सन 1915 में प्रकाशित हुआ। कब दोस्त? सन 1915 में। और अगर उसने कहा था कि अलावा बात करें यह कहानी और क्या क्या है चंद्र शर्मा गुलेरी जी के, तो वो है सुखमय जीवन। क्या है दोस्त? सुखमय जीवन। और इनके बाद है बुद्धू का कांटा। क्या दोस्त? बुद्धू का कांटा। सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। और इनके अलावा उसने कहा था टोटल अगर कहानी की बात करें, किनकी कहानी? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की तो 3 कहानियां। कितनी कहानी दोस्त? 3 कहानी। अगर आप लोगों के ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कुल कितनी कहानियां हैं, तो क्या आप लोग ऑप्शन में टिक लगाएगा? तो 3 टिक लगाना। कितना दोस्त? 3। और उसने कहा था कब प्रकाशित हुआ? सन 1915 में। सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा यह सन 1911 में। ये सब भी आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा। यही तो एक अच्छे स्टूडेंट का काम है कि एक क्वेश्चंस के अतिरिक्त अनेक क्वेश्चंस को साथ एक साथ सॉल्व करते जाना और अच्छे से याद करते जाना, ताकि
आप लोगों को आगे बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर आ सके। ठीक है, तो आपका 11 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है कि किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है? तो उसे किन्हें जाना जाता है दोस्तों? जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है। किनको दोस्त? जयप्रकाश नारायण। और महाकवि जयसी जी की, मलिक मोहम्मद जयसी जी की बात करें तो इनको प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है। प्रेम के पीर की कवि किनको? तो मलिक मोहम्मद जयसी जी को। और लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है। तो ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 12 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और आपका 13 नंबर का क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? तो जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम बाउल था। क्या था दोस्त? बाउल। और अगर इनकी माता की बात करें, इनकी जयप्रकाश नारायण जी के, तो फूल रानी। क्या माता जी का नाम? फूल रानी। और अगर पिता की बात करें तो पिता का नाम हरसू दयाल। क्या दोस्त? हरसू दयाल। और अगर पत्नी की बात करें तो पत्नी का नाम प्रभावती। क्या दोस्त? पत्नी का नाम प्रभावती। ये सब भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, माता का नाम फूल रानी, पिता का नाम हर्षुदयाल और पत्नी का नाम प्रभावती, और जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम बाउल था। ठीक है, तो आपका 13 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 14 नंबर का क्वेश्चन है कि अंटी मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चाल चलना। क्या होता है दोस्त? चाल चलना। अगर इनके अलावा बात करें कि आंख मारना, ये लात मारना। क्या? लात मारना। इनके अलावा अगर बात करें लात मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो त्याग देना। क्या होता है दोस्त? त्याग देना। और आंख मारना, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि आंख मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो आंख मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्त? तो वो होता है आपका इशारा करना। क्या होता है दोस्त? इशारा करना। ये सब भी आप लोग अच्छे से याद करते चलेगा। तो आपका 14 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन भी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है कि अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? एकमात्र सहारा होता है। क्या होता है दोस्त? एकमात्र सहारा। अगर इनके अलावा बात करें कि घी के दिए जलाएं। क्या है? घी के दिए जलाना। इनका मुहावरा, इन मुहावरों का अर्थ क्या होता है? तो खुशी मनाना। क्या होता है दोस्त? क्या होता है? खुशी मनाने। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, आपका 15 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द जो है वो बताना। तात्कालिक शुद्ध शब्द है। इनमें से कौन सा तात्कालिक? तो फिर दृष्टि का सही क्या होगा? तो ऐसे लिखा जाएगा, हर सही लग जाएगा। और पृथ्वी में क्या कहते हैं, वो में दीर्घई की मात्रा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए ये दोनों आपका क्या है? गलत है। तो आपका करेक्ट आंसर 16 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आपका नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? क्या नेक्स्ट प्रश्न? निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो इनमें से परमेश्वर जो है, परमेश्वर ऐसा तो बिल्कुल नहीं लिखा जाता, ऐसे लिखा जाता है परमेश्वर, ऐसे लिखा जाता है। और परीक्षण, ये भी आपका गलत है कि रो में दीर्घई की मात्रा लगता है, तब परीक्षण सही होता है। प्राण, ये भी गलत है, प्राण में मूर्धन्य न लगता है। लेकिन परीक्षा की बात करें दीर्घई की मात्रा, ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा? ऑप्शन डी यानी परीक्षा। आपका 17 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और आपका 18 नंबर का क्वेश्चन है कि अज्ञे की माँ का नाम क्या था? क्या नेक्स्ट प्रश्न? अज्ञे जी की माँ का नाम क्या था? तो अज्ञे जी की माँ का नाम व्यंती देवी था। क्या था दोस्त? व्यंती देवी। अगर इनके पिताजी की बात करें तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। क्या था दोस्त? हीरानंद डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ये भी आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा। तो आपका 18 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 19 नंबर का क्वेश्चन है कि मालती किस कहानी का पात्र है? मालती जो है यह किस कहानी का पात्र है? तो यह किस कहानी का पात्र है दोस्त? तो ये रोज कहानी का पात्र है। किस कहानी का? रोज कहानी का। और रोज जो कहानी है यह सच्चिदानंद किनकी है दोस्त? सच्चिदानंद हीरानंद
वात्स्यायन अज्ञेय जी के, किनकी दोस्त, हिरानंद सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की रचना है, ठीक है, कहानी है। तो आपका 19 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है कि भगत सिंह के चाचा का क्या नाम था। तो भगत सिंह के चाचा जी का जो नाम था वो अजीत सिंह था। क्या था दोस्त, अजीत सिंह। अगर इनकी माता किनके, भगत सिंह के माता की नाम बात करें तो इनकी माता जी का नाम विद्यावती और पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह। क्या था दोस्त, सरदार किशन सिंह। तो ये सब भी आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा। तो आपका 20 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन भी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 21 नंबर का क्वेश्चन है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया। तो वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जो वो आपका जगदीश चंद्र माथुर जी ने किया। कौन क्या दोस्त, जगदीश चंद्र माथुर जी। यानी आपका 21 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। तो मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक संग्रह क्या है दोस्त, एक आषाढ़ का एक दिन। क्या है दोस्त, आषाढ़ का एक दिन। यानी आपका 22 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 23 नंबर का क्वेश्चन है कि अग्रज का विलोम क्या होता है, अग्रज का विलोम अनुज होता है। यानी आपका 23 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आकाश का विलोम क्या होता था। आकाश का विलोम, ये तो बच्चे वाला क्वेश्चन है। आकाश का विलोम क्या होता है दोस्तों, पाताल होता है। क्या होता है, पाताल। यानी आपका 24 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है किलो कृष्ण का विलोम क्या होता है। तो कृष्ण का विलोम शुक्ल होता है। क्या होता है, शुक्ल। यानी आपका 25 नंबर का भी क्वेश्चन सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है दोस्त, वसन होता है। क्या होता है दोस्त, वसन। यानी आपका 26 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 27 नंबर का क्वेश्चन है कि शब्द का पर्यायवाची शब्द नाद होता है, निनाद ध्वनि, यानी इनमें से सभी, यानी इनमें से सभी। यानी आपका 27 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 28 नंबर का क्वेश्चन है कि गिरी प्रवेश कौन सा समास है। क्या है, गिरी प्रवेश कौन सा समास है। तो गिरी प्रवेश जो हुआ तत्पुरुष समास है। कौन सा समास दोस्त, तत्पुरुष समास। तो यानी आपका 28 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 29 नंबर का क्वेश्चन है कि त्रिलोक कौन सा समास है। त्रिलोक जो है कौन सा समास है। तो पहले तो ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, जो संख्या जिस समास का प्रथम पद, कौन सा पद, प्रथम पद क्या हो, संख्यावाचक हो। क्या हो दोस्त, संख्या वाचक। तो वो सभी समास कौन सा समास कहलाता है, द्विगु समास कहलाता है। कौन सा दोस्त, द्विगु। तो त्रिलोक, लोक कितना लोक, 3 लोक, त्रि मतलब 3। तो ये संख्यावाचक है। ये आपका कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास। कौन सा समास, द्विगु समास। इनके अलावा अगर बात करें पंचमुख, मुख कितना है, 5, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा। इनके बाद अगर त्रिभुज, कितनी भुजा, तो 3 भुजा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। इनके बाद नो अन्य, कितना आना का बात कर रहा है, नो आना। नो क्या है, संख्यावाचक। तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, द्विगु समास कहलाएगा। कौन सा समास दोस्त, द्विगु समास। यानी आपका 29 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 30 नंबर का क्वेश्चन है कि सत्याग्रह शब्द, सत्याग्रह जो यह शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। सत्याग्रह शब्द का जो सत्य प्लस धन आग्रह होता है, सत्य धन आग्रह। यानी आपका 30 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 31 नंबर का क्वेश्चन है कि गांव का घर कविता के कवि कौन है। तो गांव का घर कविता के कवि कौन है, ज्ञानेंद्र पति जी है। कौन है दोस्त, ज्ञानेंद्र पति जी। और गांव का घर जो है यह कहाँ से लिया गया, तो यह संस्यात्मा से लिया गया। कहाँ से दोस्त, संस्यात्मा से। ये भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। तो आपका 31 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सुकून की तलाश क्या है। सुकून की तलाश क्या है दोस्त, यह क्या है, सुकून का तलाश। तो यह आपका गजलों का संग्रह है। क्या दोस्त, गजलों का संग्रह। और सुकून की तलाश यह किनकी रचना है, तो शमशेर बहादुर सिंह जी की। किनकी दोस्त, शमशेर बहादुर सिंह जी की। और शमशेर बहादुर सिंह जी की रचना की बात करें तो उषा है। क्या दोस्त, उषा। ये भी आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा। तो आपका 32 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पुत्र वियोग किसकी रचना है। क्या प्रश्न, पुत्र वियोग जो है
किसकी रचना? तो पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। किनकी दोस्त? चौहान जी की। और ये अगर बात करें कि पुत्र वियोग कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है आपका मुकुल से। कहाँ से ली गई है दोस्त? मुकुल से। ये भी अच्छे से याद कर लीजिए। तो आपका 33 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 34 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रसाद, कौन सी प्रसाद? जयशंकर प्रसाद जी की रचित महाकाव्य का क्या नाम है? तो वो कामायनी है। क्या दोस्त? कामायनी। किनकी? तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना। और अगर बात करें ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना कौन सी है, तो तुमुल कोलाहल कलम। कौन सी है? तुमुल कोलाहल। क्या है? तुमुल कोलाहल कलह में। किसमें? कलह में। तो ये कहाँ से लिया गया? तो ये आपका कामायनी से ही लिया गया। तो ये क्या है? किनका है दोस्त? ये जयशंकर प्रसाद जी का है। तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। तो आपका 34 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 35 नंबर का क्वेश्चन है कि भूषण किस काल के कवि थे? तो भूषण जी जो है यह किस काल के कवि थे दोस्त? यह रीति काल के कवि थे। किस काल के? भूषण रीति काल के। अगर भूषण जी की जन्म की बात करें, किनकी? भूषण जी के, तो 1613 में हुआ। और अगर इनकी निधन की बात करें, किनकी? तो भूषण जी के, तो निधन 1715 में हुआ। कब हुआ दोस्त? 1715 में। ये भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। तो आपका 35 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बीजक के रचयिता कौन है? नेक्स्ट प्रश्न क्या दोस्त? बीजक के रचयिता कौन है? तो बीजक के रचयिता जो आपका कबीरदास जी है। कौन है दोस्त? कबीर दास जी। यानी आपका 36 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 37 नंबर का क्वेश्चन है कि काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास जी विद्या अध्ययन किए थे? तो कितने वर्ष रह करके? तो वो आपका 15 ईयर है, यानी 15 वर्षों तक। कब दोस्त? 15 वर्षों तक। यानी आपका 37 नंबर का करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि तुलसीदास कैसे कवि माने जाते? तो तुलसीदास जी जो वह कैसे कवि माना जाता है? तो वह आपका समन्वयवादी माना जाता है। कैसा कवि? समन्वयवादी। यानी आपका 38 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। कि और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? तो वह किस मार्ग में? तो पुष्टि मार्ग में। किस मार्ग में दोस्त? पुष्टि मार्ग में। यानी आपका 39 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगर हमारे सभी छात्रों को यह क्लास बहुत ही अच्छी लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते चलिएगा, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर का कि मलिक मोहम्मद जैसी जी किस परंपरा के कवि है? तो मलिक मोहम्मद जैसी जी या किस परंपरा के कवि है दोस्त? वो आपका प्रेरना काव्य परंपरा के कवि है। तो आपका 40 नंबर का करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 41 नंबर का क्वेश्चन है कि त्रिश क्या होता है? तो त्रिश जो है विष खापड़ है। क्या? यानी जहरीला लिजार्ड होता है, प्रजाति होता है। क्या होता है? जहरीला लिजार्ड, ठीक है। तो आपका 41 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 42 नंबर का क्वेश्चन है कि परगीत और समाज के लेखक कौन है? तो परगीत और समाज के जो लेखक है वो आपका नामवर सिंह जी है। कौन है दोस्त? नामवर सिंह। अगर आप नामवर सिंह जी की जन्म की बात करें, किनकी? नामवर सिंह जी की, तो वो आपका 28 जुलाई कब हुआ था दोस्त? 28 जुलाई 1927 को। कब? 28 जुलाई 1927 को। कहाँ पर? वाराणसी। कहाँ हुआ था दोस्त? वाराणसी उत्तर प्रदेश में, ठीक। तो आपका 42 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? तो मदन मोहन गोगलानी। क्या था दोस्त? मदन मोहन गोगलानी। यानी आपका 33 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? क्या नेक्स्ट प्रश्न दोस्त? स्वागत जो है इनमें उपसर्ग कौन सा है? तो स्वागत में उपसर्ग कौन सा है दोस्त? वो सु है। क्या दोस्त? सु, ठीक। तो आपका 44 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 45 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रतिकूल प्रतिकूल जो शब्द है इनमें कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति उपसर्ग है। क्या दोस्त? प्रति उपसर्ग। यानी आपका 45 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 46 नंबर का क्वेश्चन है कि टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या है? तो टिकाऊ शब्द में जो प्रत्यय है वो आपका क्या हो जाएगा दोस्त? वो आपका आऊ हो जाएगा। यानी आपका
46 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 47 नंबर का क्वेश्चन है कि अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो संज्ञा के अर्थ का विचार से 5 प्रकार होते हैं। कितना? यानी 5। कितना होता है दोस्त? 5। यानी आपका 47 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 48 नंबर का क्वेश्चन है कि म का उच्चारण स्थान क्या है? म का उच्चारण स्थान क्या है दोस्त? म का उच्चारण स्थान आपका ओष्ठ हो जाएगा। यानी म किस पहाड़ा में आता था? प फ, यानी प वर्ग का जितना भी पहाड़ा होगा, प फ ब भ और म, ये सब का उच्चारण कहाँ से होगा? तो आपका ओष्ठ से होगा। किस स्थान से? तो ओष्ठ से। यानी आपका 48 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका 49 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुलेरी जी की है? तो कौन सी रचना गुलेरी जी की है? तो वो आपका पुरानी कहानी है। कौन सी दोस्त? पुरानी कहानी। यानी आपका 49 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। और आपका इस क्लास का लास्ट प्रश्न है कि जैसी ने अपने एक आंख की उपमा किससे की? तो वो आपका दर्पण से किया। किससे किया दोस्त? जैसी जी, मलिक मोहम्मद जैसी जी ने अपनी आंख की उपमा तो दर्पण से किया। किससे किया दोस्त? दर्पण से। यानी आपका इस लास्ट के प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आप हमारे सभी छात्रों को यह क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।